बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आज तो जो बंदा घर से बाहर निकला ना वो ख्वार ही हुआ। एक मोड़िया पुल से बंद, उधर से जाए उधर से बंद, ऐसे गुलाई में इन्होंने पूरा अंदरून शहर जो है ना वो बिल्कुल बंद करके रख। बाहर जाना था हमने, तकरीबन 12:30 बजे हम बाहर निकले हैं। ये कासिम साहब को आज छुट्टी थी, आज ये नहीं गए काम पे, तो आज सुबह उठे हैं देर से, बाहर निकले हैं। इन्होंने कहा कहते नाश्ता करना है, बाहर जाके नाश्ता करना है। मैंने कहा आपने सिर्फ नान और चने खाने हैं, अंडा आप खा नहीं सकते। कहते चलो नान चने। काफ़ी ज़्यादा उस दिन मैंने घर में मंगवा के खाए हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, हम लोग बाहर नाश्ता करने नहीं निकले थे। पहले निकले हम के आरफ की पूरियाँ खाएंगे, लेकिन पूरा अंदरून शहर गुलाई में हमने पूरा चक्कर लगाया, सारा बंद था। फिर हम गए जाके, किस जगह पे गए थे? ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी से हमने नान चने खाए, मैंने तो अंडा खाया, कासिम साहब ने अंडा नहीं खाया। फिर हम घर आ गए कि कोई रास्ता ही नहीं खुला हुआ तो किधर जाएंगे। फिर पता चला कि डॉलर शॉप है कोई 270 की, वहाँ से चीज़ मिल रही है। उधर गए हैं, उधर कुछ भी नहीं पसंद आया। एक दो चीज़ें पसंद आई हैं मगर वो यहाँ पे लगाने वाली नहीं है। मकान आपको पता है शिफ्ट करना है, मकान ढूंढ रहे हैं, मकान ढूंढ रहे हैं। ये नहीं कि मकान मिल नहीं रहे, मकान तो बहुत ज़्यादा हैं मगर उनके किराए उससे भी ज़्यादा है। हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने तो अपनी रेंज के हिसाब से चीज़ लेनी है। तो फिर हम उधर से उस साइड पे गए चले जिधर से बेटियों के लिए चीज़ें लेकर आए थे। नवासियों के लिए लाई थी गिलास, तो बेटियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो बेटियों ने भी कह के मंगवाए हैं। ये 2 गिलास उनके लिए आए हैं, एक ये आया है, एक ये पर्पल है। ये भी इसने खोला नहीं, खोल लिया जी। इसलिए बाजार में गई थी क्योंकि गैस चली गई थी बिल्कुल ही। 2:30 बजे गैस आना बंद हो गई थी, तो हमने बनाना था पास्ता। तो फिर हमने पास्ता नहीं बनाया। मैं कहा 6 बजे आनी है गैस, तो तब हमने पास्ता बनाना है। उतनी देर तक हम बाहर का चक्कर लगाते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें लेकर आए हैं ना, ये 270 की हैं। एक ये कासिम साहब को जूता कासिम साहब ने अपने लिए लिया। एक मुझे ये जूता पसंद आया, मैंने अपने लिए ले लिया जूता। कासिम साहब ने मुझे ये बालियाँ लेके दी, मुझे वहाँ ये पसंद आ गई थी, उन्होंने मुझे ले दी। एक उन्होंने मुझे ये लेके दिया शीट, ये मुझे बहुत पसंद थी, ये मैंने ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर है। ये 4 शीट्स हैं 4 कलर की। मुझे ये पसंद आई, मैंने ये ले ली। वहाँ मैं लकड़ी की लेने लगी थी, तो वो शुक्र है अल्लाह का, मैंने उससे पूछ लिया। मैं कहा बेटा ये लकड़ी की है, तो कहता नहीं माँ जी ये लकड़ी की नहीं है। तो मैं कहा फिर मैंने नहीं लेनी, वो फार्मी का टाइप होता है ना, वो चीज़ फूल जाती है, तो वो फिर मैंने नहीं ली, मैंने ये ले लिया। फिर हम घर आ रहे थे, रास्ते में वो 90 रुपीज़ वाले की सेल लगी हुई थी, वहाँ से ये एक मैंने स्पैचुला लिया। मेरे पास एक ही था। मैं चॉकलेट और वनीला जब दोनों मिक्स करती हूँ ना, तो वो फिर उस चॉकलेट वाला उसके साथ वो सही नहीं रहता। ये 2 गिलास मुझे पसंद आए थे, ये 2 गिलास मैंने लिए हैं। और हाँ जी, कासिम साहब को इतनी देर से कह रहे थे कि कासिम साहब लाइटर ख़राब हो गया, ले आए। एक लाइटर लेकर आए हैं, एक ये कटर लेकर आए हैं। इसको आप पिज़्ज़ा कटर भी कह सकते हैं, इसको आप वो डिज़ाइन की वो चीज़ें, वो पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, पफ पेस्ट्री, ये चीज़ें बनाते हैं, उसकी कटिंग में भी ये काम आ जाता है। अगर आपने पराठा बनाया है आलू वाला, उसकी कटिंग करनी है, मूली वाले पराठे की, कीमे वाले पराठे की, वो आप कटिंग भी आराम से कर सकते हैं। चिकन रखा है बॉयल होने के लिए, बाकी सारा सामान बच्चियों ने तैयार करके इधर हर चीज़ अलग-अलग करके रख दिया। मेरे पास ये रख दिया है, बस चिकन होता है। मैंने इसलिए प्रेशर कुकर में रखा है, मैंने कहा उधर टाइम लगेगा, इधर विसल बोलेगी, 5 मिनट देंगे या 10 मिनट देंगे, चिकन खुद ब खुद खुल जाएगा सारा।
तो वो करता है, वो सब कुछ होता है, हाथ धोते हैं, चीज़ें साइड पे रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आपसे कुकिंग की जगह पे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। डॉलर शॉप पे हम पहुँचे हैं, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई है, 5 मिनट बाद इतनी कड़ाके की धूप निकली है ना कि ज़मीन से भड़ास ऊपर की तरफ आ रही थी। बाइक चलती जा रही थी तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता था, जहाँ बाइक रुक जाती थी वहाँ पे इतनी शिद्दत की गर्मी लगती थी ना, कहने की हद नहीं। अब मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के पहले हल्की सी फ्राई करूँगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं जब भी एक एक चीज़ फ्राई करती हूँ ना, मैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के तो फिर फ्राई करती हूँ। हर चीज़ के अंदर ना इसका फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, मेरा कोई हिसाब नहीं होता, मैं इसी तरह ही डालती हूँ इसके अंदर। अब मुझे नहीं पता कि आप चम्मच के हिसाब से डालते हैं, कैसे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज मेरी छोटी बेटी मेरी कैमरामैन बनी हुई है ना, ये बनाती है सारा पास्ता। मैं कहा चले आज मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम पास्ता किस तरीके से बनाते हैं। ये चूल्हा भी बहुत प्रॉब्लम देता है। थोड़ी सी बड़ी चीज़ इसके ऊपर रखते हैं तो टेढ़ा होके देख के फिर मुझे बंद करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं इसको करूँगी, फिर मैं इसको करूँगी, फिर मैं इसको करके ना फिर इसके अंदर सारी चीज़ें डालूँगी। एक एक करके मैंने तीनों चीज़ें जो सी हैं करके फ्राई उसमें ये डाल दिया। इसमें ये चिकन है, सब चीज़ें जो सी हैं ना बेटियों ने तैयार करके मिल के बैठी हैं दोनों बहनें। गाजरें भी काट दी हैं, शिमला मिर्च भी काटी है, कैबिज भी कर दी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई प्याज नहीं खाता। और हरी मिर्च अगर ये खाते हुए किसी के मुंह में आ जाए तो वो भी शोर पड़ता है। इस वजह से प्याज और हरी मिर्च मैं इसमें नहीं डालती। अगर आप चाहें डालना तो जिस तरह शाशलिक में प्याज, चाहे आप प्याज इस तरह काट लें, प्याज कटर से बारीक काट के इसके अंदर डाल लें, लेकिन उसको भी ऐसे सौटे करना है आप लोगों ने नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के, जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ें की हैं। ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म करना है। और हरी मिर्चें भी हल्की सी जो सी डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं सॉस डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरके की बोतल मेरे घर जो सी है बड़ी आती है, क्योंकि मैंने सिरका चिकन में भी इस्तेमाल करना होता है, मेरा सिरका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी चाइनीज़ का जो सा हिसाब है वो चाइनीज़ चीज़ें हमारे घर। ये पास्ता तो मैं आपके सामने आज बना रही हूँ। बेटी ने मुझे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आप आज बस पास्ता बना रही हैं, आगे से जब भी पास्ता बनेगा वो मैं ही बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बस इसको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, ताकि ये इसका जो सा जायका है ना इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। ये काली मिर्चें मैं इसके अंदर थोड़ी डालूँगी क्योंकि मैं पहले हर चीज़ के साथ डाल चुकी हूँ, इसलिए इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी यखनी, वही यखनियाँ जो मैंने निकाली थी
जिसमें मैंने चिकन मैंने बॉयल किया था। आँच में थोड़ी देर फुल करूँगी। इसमें यखनी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा सा पानी कम रह जाएगा, फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। बस ये बच्चों ने ना इसको रख दिया ना, इसको खोला नहीं, बस इसको ऐसे ही लाएं। ये थोड़ा सा दम पे आएगा, थोड़ा सा कोसा कोसा होता जाएगा और ये खुलता जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब सबसे जो सा ज़्यादा इसमें जो काम है ना, वो है केचप का। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ केचप। अच्छा, केचप मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालूँगी, केचप मैं इसमें कम डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि इसके अंदर यखनी बिल्कुल भी नहीं है, और हर चीज़ जो सी है ना वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है। मैंने इसके अंदर कोई सॉस नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं। ये देखिए, आपको लग रहा था चीज़ें यखनी और डालूँगी, यानी कि तकरीबन मैंने एक छोटा कप यखनी का इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसके अंदर इस वजह से डाली है कि ये नीचे से लग रहा था। मैंने केचप इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डाली कि अब जिसने खाना होगा ऐसे खा लेगा, जिसने केचप ज़्यादा डालनी होगी वो केचप ज़्यादा डाल लेगा ऊपर से। ये देखें, ये जो मैंने डाला है अभी, इसके अंदर यखनी देखें, आपको कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही। अगर हम यखनी नहीं ना डालेंगे तो ये जैसे इकट्ठा नहीं हो जाता, चीज़ बिल्कुल इकट्ठी ऐसे हो जाएगी। मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप बताएं किसके मुंह में पानी आ रहा है, किसका दिल कर रहा है खाने को? आ जाएं हमारे साथ आके बिस्मिल्लाह करें। गर्मी शिद्दत की है, बाहर तो इतना कुछ ज़्यादा बुरा हाल है ना, आप यकीन करें आप कहीं भी नहीं जा सकते। दाता साहब से पीछे वो जहाँ पे अदालत है, पता नहीं कोई, कासम साहब कहाँ पे शेलिंग हो रही थी? सेक्रेटरीट के पास काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। अभी बेटा आया है तो बेटे ने भी कहा कि काफ़ी जगहों पे शेलिंग हो रही है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुमान में रखे। कसूरवार नहीं फंसते, जो बेकसूर होते हैं ना वो फंस जाते हैं। दुआ करे सबके लिए, अल्लाह पाक अच्छा करे, बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे। और आपने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह पाक कासम को जल्दी से जल्दी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये मैं आपको रोज़ाना कहूँगी, 10-20 दिन तक मैं आपको रोज़ाना ये कहा करूँगी कि आप ज़रूर मेरे कासम साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब ये जितना ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो सब कुछ पड़ा हुआ है ना, ये अब सब कुछ मैंने यहाँ से उठना है, फिर मेरी बेटियों ने सब कुछ उठाना है, फिर उन्होंने मुझे पास्ता प्लेट में डाल के देना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। सब खा रहे हैं, कासम साहब को नहीं दिया। कासम साहब खा रहे हैं मूंगी की दाल। हम मूंगी मसरों की दाल पकाते हैं, लेकिन इस बार कासम के लिए सिर्फ मूंगी की दाल पकी है। मसरों की दाल जो सी है वो गर्म है, वो उन्होंने नहीं खानी थी। उसके साथ वो रोटी खा रहे हैं, हम लोग पास्ता खा रहे हैं। पास्ते में मुझे केचप कम लगी थी, मैंने केचप डाल ली है और अपनी प्लेट को जो है ना मैंने सजा लिया। साथ बोतल लेकर आए हैं, बोतल पी रहे हैं। अब जी किस किस को पसंद आई है, आ जाए हमारे साथ आके बिस्मिल्लाह कर लें। आज तो हमारे साथ बस ये हुआ है कि सुबह हम निकले हैं, तकरीबन 12 बजे हमने नाश्ता किया। हमने कहा चले मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं आती हूँ तो आके मैं हंडिया पका लेती हूँ, कोई घर रही हूँ।
तो तकरीबन आधे घंटे के बाद ना 2:30 बजे हैं, तो गैस जो सी है वो गैस दम की हो गई। फिर मैं कहा 6 बजे पकानी है हमने हंडिया, अब जाते हैं बाज़ार से चीज़ें जो लानी है वो ले आते हैं जाके। तो चीज़ें लेकर आए हैं, तो तकरीबन इस वक्त 7:30 बजे का टाइम हो रहा है जब हम खाने लगे हैं। तो आज तो हमने खाना भी देर से खाया है, क्योंकि नाश्ता सब ने हैवी किया हुआ था, इसलिए नाश्ते की दोपहर के खाने की किसी को हुई नहीं है। किसी ने सेब खा लिया है, किसी ने केला खा लिया, फल लाए हुए थे, फल खा लिया, और मूंगी की दाल पकी हुई थी, किसी ने रोटी मंगवा के उसके साथ खा लिया। चले जी, आज का मेरा व्लॉग भाई यहाँ तक ही था। अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। लाड़ी अड्डे की तरफ भी बहुत ज़्यादा शैलिंग हो रही है, बेटे ने बताया। दुआ में याद रखा करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।